जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अक्सर बहुत सारे साधकों का कहना है कि वो पूजा पाठ या नियम धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में मन परेशान रहता है कि कैसे भगवान की कृपा होगी। हम तो सारा दिन काम में ही व्यस्त रहते हैं। अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ये तो हम सब जानते हैं। पर माया के वशीभूत होकर हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसे पाने के कई मार्ग हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सरल भाषा में कहें तो भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है, ज्ञान से पाया जा सकता है, कर्म अर्थात सत् कार्यों से भी पाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सत् कार्यों का या सत्कर्म का मतलब क्या है। तो सरलता से इसे समझते हैं। देखिए, संसार ईश्वर की रचना है और हमारे जीवन में हमें जो भी कार्य या कर्तव्य मिलता है वो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात अगर आप नौकरी या कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप एक गृहिणी हैं, घर में रहकर परिवार का ध्यान रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कार्य ईश्वर की स्वीकृति से कर रहे हैं। तो अपने इस कार्य को पूरी निष्ठा से करिएगा। सोचिएगा कि आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचकर काम करेंगे तो आप न केवल हर क्षण ईश्वर का स्मरण करेंगे, वरन आप ईश्वर की बनाई सृष्टि में सहयोग करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर अपनी बनाई सृष्टि से बहुत प्रेम करते हैं, इसका प्रेम पूर्वक पालन करते हैं और हर क्षण इसका प्रेम पूर्वक ध्यान भी रखते हैं। अगर आप ईश्वर के इस विस्तृत कार्य में अपने स्तर से ईमानदार रहकर अपने प्रत्येक कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, तो आप स्वतः ही ईश्वर के समीप होते जाते हैं और आप कर्म योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि आपको अपने प्रत्येक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई का कार्य ईमानदारी से करें, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। अगर आप नौकरी या कोई दूसरा काम करते हैं तो अपने स्तर से ईमानदार रहिए। अपने आसपास के लोगों के प्रति कभी मन में दुर्भावना मत लाइएगा और अच्छे मनुष्य बनने का प्रत्येक क्षण प्रयास कीजिएगा। एक बात जीवन में कभी मत भूलिएगा कि अच्छे मनुष्य हर संबंध और कार्य में सिर्फ सच्चाई और अच्छाई का परिचय देते हैं और ऐसे लोग शास्त्रों में कही बातों को अपने जीवन में उतार के दिखाते हैं और बहुत ही सरलता से ईश्वर को जागृत रूप में अनुभव करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहते हैं तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और कठिन हो जाता है। अर्थात आपको जीवन में मनचाहा फल प्राप्त होगा या नहीं, कब होगा, ये कहना असंभव हो जाता है। इसीलिए मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वास्तविक पूजा ईश्वर को मानना नहीं बल्कि ईश्वर की बात को मानना है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।